मेरी एक कविता दिमाग नाम का भेड़िया दिलों को खा जाता है। जब जब हम दिमाग लगाकर सच्चा दिल वाला ढूंढने निकलते हैं, जब जब हम दिमाग लगाकर सच्चा दिल वाला ढूंढने निकलते हैं, तब हम अपने दिल को अपाहिज समझ इस दिमाग की जय जयकार करते हैं। सच्चा दिल वाला ना इस दिल की तलाश से ही मिलेगा। इस दिल को पता होता है उस दिल का जिसका प्यार इसे लेना होता है और बदले में अपना सारा प्यार उसे देना होता है। आप सभी बताओ मुझे, अगर मैं भी दिल से चलूं और आप सब भी, तो क्या ये दिल बेईमानी कर पाता है? तो क्या इस दिल को मक्कारी समझ आता है? नहीं, बताओ मुझे कि क्या इस दिल को दावपेच लगाना भाता है? क्या इस दिल को झूठ की सेंध लगाना आता है? नहीं, बताओ कोई मुझे कि क्या ये दिल किसी को रुला सकता है? क्या ये दिल किसी को भुला सकता है? क्या ये दिल किसी के साथ खेल सकता है? क्या ये दिल किसी को बुरा बोल सकता है? पूरे जीवन हम सब अपना दिमाग चलाते हैं, और अगर कोई हमसे बड़ा दिमाग वाला मिल जाए तो फिर कायदे से चले जाते हैं। एक वक्त आता है जब हम चालाक बनकर अकेलेपन के दलदल में धंस जाते हैं और फिर सबको जाकर अपनी लाचारी बताते हैं। जब दिमाग टांग अड़ाकर दिलों को फैसले करने से रोकता है, जब दिमाग टांग अड़ाकर दिलों को फैसले करने से रोकता है, तब काश मैं अपने दिल की सुन लेता, इस पछतावे न होता सबके दिलों को टोका है। हर किसी के दिल को किसी न किसी के दिमाग नाम का भेड़िया खा जाता है। हर किसी के दिल को किसी न किसी के दिमाग नाम का भेड़िया खा जाता है, और फिर एक नया दिमाग नाम का भेड़िया जाग जाता है। फिर जब एक दिमाग नाम का भेड़िया दूसरे दिमाग नाम के भेड़िए से टकराता है, तब घोर कलयुग बढ़ता चला जाता है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन फॉलो बटन दबा दीजिए जो भी मेरे चैनल पर नए हों, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे शरीर और आत्मा में जो है कि क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ठीक है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो शरीर है दिखाई दे रहा है तो आसान होता है, जो दिखता है ना हमें उसको जो है कि पूजा करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है, और जो नहीं दिखाई देता उस पर भरोसा करना भी जो है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। शरीर दिखाई दे रही तो इसकी सेवा में तो कोई कमी नहीं होती, खाना हम टाइम पर देते ही हैं, शरीर को सब कुछ दे रहे हैं, कपड़ा है, सब कुछ, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दे रही, जिस वजह से हम उसकी कोई सेवा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भरोसा जो कि कम होता जा रहा है। इसलिए अध्यात्म पे जो है कि लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं दे रही। तो फिर ऑब्वियसली आपके शरीर के अंदर जो है कि ईश्वर का एक अंश है, और वो अंश को ही हम कहते हैं आत्मा, ठीक है। इस शरीर की देखिए अंतिम यात्रा है पंचतत्व में विलीन होना, ठीक है, जो पंचतत्व हैं उनमें विलीन होना है, आप सबको ये पता है। बट आत्मा का भी जो है कि एक अंतिम यात्रा है, वो हम सबको पूरी करनी है। और आत्मा की जो है कि अंतिम यात्रा कहाँ है? आत्मा की अंतिम यात्रा होती है जहाँ से वो आई है उसे वहाँ पहुँचा दिया जाए, ठीक है, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया जाए। जब भी हम बाहर घूम कर आते हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त जो है कि हमें हमारा घर बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरा जो अपना घर है वो एक तरफ, ऐसी फीलिंग आती है जब आप बहुत जगह घूम कर आते हैं तब। तो देखिए, शरीर भी आप इसको जितना सुख सुविधा ले, लेकिन अंत में तो इसकी खुशी शरीर की कहाँ है? इसकी खुशी पंचतत्व में विलीन होने में ही है। तो उसी तरह आत्मा की मंजिल क्या है, हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि आत्मा को कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, उसे देखना कैसे है। तो देखिए, आत्मा को अगर देखना है तो ऑब्वियसली सिर्फ एक रास्ता है, आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको ध्यान करना होगा। मुझे लगता है हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे ईश्वर जो है कि इतना ध्यान कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना जो वो तलाश कर रहे हैं ध्यान में।
तो क्यों ना हम भी जो है कि ध्यान करें, हम भी जो है मेडिटेशन करें और समझें कि क्या पावर है ध्यान में। मुझे लगता है कि आपने अगर ध्यान नहीं किया तो एक बहुत ही गहरा ज्ञान जो हमारे अध्यात्म से जुड़ा है वो आप जो है कि मिस कर जाओगे। क्योंकि देखिए, जब मैंने भगवत गीता को थोड़ा बहुत जितना भी समझा है, मैंने ये बात पकड़ ली कि हमारी आत्मा ही जो है कि हमारा सनातन धर्म है, वही धर्म है। अगर आपने अपने आत्मा के दर्शन कर लिए तो ऑब्वियसली आपको ये ज्ञान हो जाना है कि ये कहीं से आई है, ये हमारे शरीर के साथ पैदा नहीं हुई, ये कहीं से आई है और उसको पहुंचाना है उसकी जो है कि अंतिम मंजिल तक। जो सारे अच्छे गुण है ना वो हमारी आत्मा लेकर बैठी है, सब कुछ आत्मा के पास ही है। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि मुझे शांति चाहिए तो आत्मा कहेगी कि मेरे पास परम शांति है। अगर आप कहते हैं कि मुझे सुख चाहिए, आत्मा कहेगी मेरे पास महासुख है। अगर आप कहते हो कि मुझे प्रेम चाहिए, ये शरीर कहेगा मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन आत्मा कहेगी कि मुझ तक पहुँच, मैं तुझे जो है कि परम प्रेम तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, ये शरीर अगर डिमांड करता है आपसे कि मुझे शक्ति चाहिए, तो फिर वो हमारी आत्मा कहेगी कि तू मुझ तक पहुँच, मैं तुझे जो है कि परम शक्ति तक पहुंचाऊंगी। तो आत्मा ये है, शरीर और आत्मा के बीच में अंतर ये है। ठीक है, शरीर छोटा है, ठीक है, वो एक माध्यम है। इस माध्यम से हमें पहुंचना कहाँ है? इस माध्यम से हमें हमारी सोल तक पहुंचना है। हमें हमारी सोल को जो है कि छूना है, देखना है। ठीक है, उसकी यात्रा को पूरी करने में इस शरीर को मदद करनी है। इसी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए इस शरीर को माध्यम रूप में दिया गया है कि इसी का प्रयोग करो, इसी का इस्तेमाल करो और आत्मा को जो है परमात्मा तक पहुंचाओ। ठीक है, आत्मा को जो है कि सतोगुणी कहा गया। आत्मा को सतोगुणी क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा के पास 7 गुण होते हैं। 7 गुण है हमारी आत्मा के पास। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए आनंद, हमें चाहिए प्रेम, हमें चाहिए शांति, हमें चाहिए ज्ञान, हमें चाहिए शक्ति, हमें चाहिए पवित्रता। और वो सब कुछ हमारी आत्मा जो है कि अपने पास रखे हुए है। और ये शरीर जो है कि इस माया में ढूंढ रही है, इस माया में फंसकर वो सब वही ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है? आपकी शरीर ढूंढ रही है कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको बहुत प्रेम करे, कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे शांति मिले। यही तलाश रहा है ना ये शरीर। क्या तलाश? यही सब कुछ तलाश रही। मिलना कहाँ है ये सब कुछ? जब आप अपनी आत्मा के नज़दीक जाओगे तब आपको मिलेगा सब कुछ। तो मैं यूं ही नहीं कहती हूँ आप सबको कि अपनी सोल से खुद को कनेक्ट करिए। एक बार जो है कि अपनी सोल से दोस्ती करिए। आप बहुत प्योर इंसान बन जाओगे। आप एक्चुअली अपनी शांति को ढूंढ पाओगे। जब मेरी मानसिक स्थिति हिली तब मैंने इस रास्ते को चुना और मैंने ये समझा कि परमात्मा तक तो बहुत बाद की यात्रा है, पहुँचूंगी या नहीं पहुँचूंगी मुझे नहीं पता, बट मेरे आध्यात्म की शुरुआत होगी मेरी आत्मा से। ठीक है, तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा ये सुनकर कि आत्मा को ध्यान करके बहुत लंबे समय तक देखा जा सकता है। आत्मीय तारा होता है हमारे सर के ठीक थोड़ी ऊंचाई पर, आत्मीय तारा होता है। और जब आप वहाँ पहुँचते हो ध्यान में तो उस तारे के जो है कि आपको दर्शन होते हैं, यानी आप अपनी आत्मा को देख सकते हो। ठीक है, जब आप अपनी आत्मा को देख लोगे, जब आप जो है कि उसके सारे बल को प्राप्त कर लोगे, तो उसके बाद जो आगे की यात्रा है हमारी वो हो जाएगी। तो इतना मैंने समझा अध्यात्म को, और जितना मैं समझ पा रही हूँ धीरे धीरे वो सारी बातें आप सबको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करती जा रही हूँ। तो बहुत देर हो जाए इससे पहले ही समय रहते ही जाग जाइए और अपने ईश्वर से खुद को जोड़ने के लिए अपनी सोल से खुद को कनेक्ट करिए। ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबको भी कुछ पूछना हो, कहना हो, बताना हो तो मुझे कमेंट करिए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?